गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। जैसे कि आपको पता है कि एशिया कॉन्टिनेंट आपने पढ़ा होगा, 5 पार्ट में एशिया कॉन्टिनेंट हमने लिया था और एशिया कॉन्टिनेंट है ना कंप्लीट हो चुका है। और जैसे मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी कॉन्टिनेंट कंप्लीट होगा तो उसके बाद उससे बनने वाले सारे हम क्वेश्चन करा देंगे जो एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का, बीपीएससी का हो, आरओ किसी का भी एग्जाम हो, क्योंकि सिलेबस एक सा ही है। अब लेंदी सभी में पूछने लगे हैं और डेप्थ में यूपीएससी और यूपी पीसीएस में और आरओ में सभी में पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कंप्लीट हो गया है, तो जो बच्चे अभी बिगिनर में होंगे, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी यूपीएससी की या यूपी पीसीएस जिसकी भी स्टार्ट की होगी, तो उन्हें बताते चले कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखा है, पिछले बार दिया है 22 दिसंबर को पीसीएस का, और पिछले जो भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं और भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनको पता होगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है, आयोग कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज मैंने पूरे 20 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन किससे हैं? ये सारे क्वेश्चन किससे हैं? एशिया कॉन्टिनेंट से बनाए हुए हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में अब आयोग कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि हम सीधे अगर ऐसे क्वेश्चन लेके आते बिना आपको पढ़ाए हुए, तो आप लोग सोचते कि हाँ क्या मैम पूछ रही हैं, ये आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो आपको हमने एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट करा ही दिया है, और जो बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें समझ में आया होगा। और नहीं, अगर कई बच्चों को ये रहता है ना कि जब एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर एग्जाम डेट है तभी वो एक्टिव होंगे, कुछ एग्जाम डेट क्लियर होने पर एक्टिव होंगे और कुछ एडमिट कार्ड आने पर एक्टिव होंगे। ठीक है, जो अभी एक्टिव है क्लियर उन्हीं का होगा। ठीक है, जो अभी एक्टिव है क्लियर उन्हीं का होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 22 दिसंबर को पूछा गया था। ठीक है, आपको दिखाने के लिए ये कि एशिया कॉन्टिनेंट से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैपिंग से क्वेश्चन है, माउंटेन रेंजेस है, एशिया के जो माउंटेन रेंजेस है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनका क्या है, अरेंजमेंट करना है अकॉर्डिंग डायरेक्शन के। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट करना है। तो फर्स्ट है काराकोरम, दूसरा है पॉइंटिक, एक्चुअली पॉइंटिक पर्वत श्रेणी है ये। अच्छा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपने, कई लोगों ने बच्चों ने अगर नहीं की होगी मैपिंग तो वो नहीं कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। थर्ड है हिंदुकुश है और फोर्थ है जागरोस। ठीक है, फोर्थ कौन सी है? जागरोस माउंटेन रेंजेस। ठीक है, नीचे देखे कूटों से सही उत्तर चुनिए। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आया क्योंकि इसलिए लगाए हैं कि आपको पता चले एशिया कॉन्टिनेंट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ है जागरोस। तो नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनना है। अब आपको अरेंज करना है कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। पहला होगा ए 2 4 3 1, बी होगा 2 3 4 1, सी होगा 4 2 3 1 और डी होगा 4 1 2 3। अब आप बताइए क्या होने वाला है ये क्वेश्चन में। तो ये मैप में हम आपको बताते चलेंगे, पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। आंसर क्या होगा? 2 4 3 1। आंसर होगा ए 2 4 3 1। ठीक है, जैसे कि पहले 2 पॉइंटिक पर्वत श्रेणी आएगी, पॉइंटिक पर्वत श्रेणी आएगी, और दूसरे पे आएगी क्या? जागरोस माउंटेन रेंजेस, थर्ड पे आएगी हिंदुकुश और फोर्थ पे आएगी काराकोरम। ठीक है, अकॉर्डिंग इसको पश्चिम से पूर्व लगाना है। तो मैप में देख लेते हैं, पहले मैप में दिखाएंगे क्योंकि आपको तब समझ में आएगा। सबसे पहले सबसे पश्चिम में कौन सी पड़ेगी श्रेणी? सबसे पश्चिम में चलेंगे तो कौन सी है? पॉइंटिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और यह है पॉइंटिक पर्वत श्रेणी, ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी, और टर्की के है नॉर्थ में है, यहाँ पे है, टर्की की नॉर्थ में होगी पॉइंटिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, टर्की की नॉर्थ में है पॉइंटिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा बता देते, यहाँ पे होगी। ठीक है, टर्की के नॉर्थ में पॉइंटिक पर्वत श्रेणी हो गई। उसके बाद क्या पूछा गया था? जागरोस। जागरोस चलेंगे तो ये क्या है? इराक, ईरान और ईरान एंड टर्की तीनों में फैली हुई है। ठीक है, और ये कहाँ तक आती? हॉर्मुज जो वाटर जल संधि है ना, स्ट्रेट है, वहां तक इसका विस्तार है, हॉर्मुज स्ट्रेट तक। ठीक है, इसका विस्तार है कहाँ पे? जागरोस पर्वतमाला का। ठीक है, उसके बाद चलेंगे, कौन सी आएगी फिर? हिंदुकुश। हिंदुकुश का देखी जाए तो ये क्या है? अफगानिस्तान, मिडिल अफगानिस्तान से ये स्टार्ट होती है और ये पाकिस्तान के नॉर्थ में रहेगी। ठीक है, ये रेंजेस पाकिस्तान के नॉर्थ में, और कहाँ तक? तजाकिस्तान तक भी इसका विस्तार है। ठीक है, तजाकिस्तान तक भी इसका विस्तार है। तो ये कौन सी हो गई? हिंदुकुश। नेक्स्ट है कौन? काराकोरम। काराकोरम का विस्तार अगर देखेंगे तो इसका कुछ पाकिस्तान में है, कुछ चीन में और कुछ भारत में भी इसका विस्तार है। ठीक है, कुछ पाकिस्तान में, कुछ चीन में, कुछ भारत में भी इसका विस्तार है। ठीक है, एक मिनट यहाँ
गलत टिक लग गया। याद रखिएगा, कुछ पाकिस्तान में है और कुछ इसका चाइना में है और कुछ इसका विस्तार किस में है, भारत में भी है, काराकोरम का। तो अब आप बताइए कि कौन से, अब अगर ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो क्या आएगा, पहले तो वही आएगी ना पॉइंटिक पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आगे पॉइंटिक पर्वत श्रेणी, फिर आएगा जाग्रोस, ठीक है, पर्वत श्रेणी जाग्रोस माउंटेन रेंजेस, उसके बाद आएगी हिंदू कुश, ये सब हमने पढ़ाई हुई है, आप देख लीजिए, हिंदू कुश, सुलेमान, पॉइंटिक, जाग्रोस, टॉरस, ये सारी पर्वत श्रेणियां पढ़ाई हैं क्योंकि एशिया की सारी माउंटेन रेंजेस पढ़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक बार बताते चलें कि ग्रासलैंड वगैरह जो हैं और डेजर्ट मरुस्थल रेगिस्तान जो मैम ने क्यों नहीं पढ़ाए, कि उसको स्पेशल अलग ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जब पूरा वर्ल्ड का पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ाए, अभी पढ़ाएंगे ऐसा मत सोचना कि हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी कुछ दिन में ऑफलाइन भी क्लास लेना है हमें, तो देखते हैं फिर ऑनलाइन की टाइम मिलता है या नहीं, ठीक है। तो पहले फिर कौन सी आ जाएगी, पहले कौन सा, पहले हो जाएगी पॉइंटिक, उसके बाद आएगी जाग्रोस, उसके बाद आएगी हिंदू कुश, देन काराकोरम, ये उसका होगा सीक्वेंस, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस हो गया, क्या, पॉइंटिक, जाग्रोस, हिंदू कुश, काराकोरम। तो आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट का। नेक्स्ट चलेंगे, ये आया है पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कब, अभी 22 दिसंबर को हुआ था, लास्ट 22 दिसंबर 2024 को, ठीक है, 22 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आप समझाने के लिए लिया था क्योंकि आप समझ जाएं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों देश तेल क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ऑयल जो रीजन रहेंगे वो तक पूछ लिए गए थे। ऑप्शन ए है ईरान में हफ्तकेल है, और बी कुवैत में काशगन है, और सी में सऊदी अरब में धारहण है, और डी इराक में जुबैर है। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं है, पहले अंडरलाइन करेंगे, नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें, कौन सा नहीं होगा इसमें, ठीक है, कुवैत में काशगन नहीं है, ठीक है, कुवैत में काशगन नहीं है, ये आपको देखने पड़ेंगे तेल क्षेत्र वगैरह, ठीक है, फैक्ट देखना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, और मैपिंग भी करनी पड़ेगी। तो ईरान में हफ्तकेल है, सऊदी अरब में धारहण है, इराक में जुबैर है, पर कुवैत में काशगन नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो आंसर हो गया बी इसका आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन में आप कितने सही करते हैं ये डिसाइड करेगा कि आपकी डायरेक्शन सही है, कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एनहांस करने की जरूरत है, अगर 15 क्वेश्चन से नीचे होता है 10 क्वेश्चन तक, 15, 17, 18 तक होता है तो आप बेटर है, ठीक है, सही डायरेक्शन में आपकी स्टडी चल रही है, ठीक है। थर्ड है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची फर्स्ट में एक साइड दिया गया है नगर यानी शहर, और सूची सेकंड में दूसरी साइड दिया गया है नदी, रिवर्स, ठीक है। फर्स्ट है बैंकॉक, नामपेन, हनोई, नायपीडा, इरावदी, मेकांग, चायो फ्राया और रेड रिवर। अब आपको अब सुमेलित करना है, सुमेलित करके ही इसका आंसर निकलेगा। आइए कर लेते हैं सुमेलित कि क्या होगा, ठीक है, सारा पढ़ाया। बैंकॉक कहाँ है, बैंकॉक क्या है, थाईलैंड की राजधानी है और चायो फ्राया नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कौन सा, बैंकॉक, ठीक है, चायो फ्राया ये रिवर दिया है, चायो फ्राया यहाँ पे हो गया, ठीक है। थाईलैंड की ये क्या है, कैपिटल है, और बैंकॉक क्या, थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की कैपिटल है। चायो फ्राया जो नदी है, नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ठीक है, बैंकॉक। एक हो गया थर्ड। नामपेन क्या है, नामपेन है कंबोडिया की राजधानी और मेकांग नदी के किनारे स्थित है। नामपेन है कंबोडिया की राजधानी, देखते हैं कंबोडिया की राजधानी, और हाँ ठीक है, कंबोडिया की राजधानी है और मेकांग नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, ये हो गया बी का 2। हनोई की बात करेंगे, हनोई वियतनाम की राजधानी है, ठीक है, वियतनाम की कैपिटल है और रेड रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। हनोई कैपिटल पूछी जाती है, एशिया की, यूरोप, सभी की कैपिटल अधिकांश पूछे, 2-3 क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ठीक है, कैपिटल से। एक बार मैपिंग करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। हनोई क्या है, रेड रिवर, हनोई क्या है, वियतनाम की कैपिटल है और रेड रिवर के किनारे है। नायपीडा क्या है, नायपीडा क्या है, नायपीडा है अधिकांश पूछे जाती है क्योंकि म्यांमार की कैपिटल है और इरावदी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इरावदी नदी और मांडले शहर भी इसके किनारे स्थित है, ठीक है। अब कर लेते हैं, सुमेलित हो गया, अब कर लेते हैं इसको, मैच कर लेते हैं इसको। ए का क्या हो गया, ए का थर्ड हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का फर्स्ट हो गया। 3, 2, 4, 1, डी का फर्स्ट हो गया। आंसर बनेगा 3, 2, 4, 1, ए इज द राइट आंसर,
ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थर्ड हो गया। एक बार रिवाइज कर लीजिए। बैंकॉक है, थाईलैंड की कैपिटल है, चाय फ्राया रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, नोम पेन क्या है? नोम पेन क्या है? कंबोडिया की कैपिटल है और मेकांग नदी के किनारे स्थित है। हनोई वियतनाम की कैपिटल है, लाल नदी के किनारे स्थित है या रेड रिवर के किनारे स्थित है। नायपीडा की बात करें तो ये म्यांमार की कैपिटल है और इरावदी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये हो गया आंसर ए। ठीक है, सारे ये एशिया कॉन्टिनेंट से बने हुए क्वेश्चन है। कैपिटल से भी बनाए हैं मैंने, रीजन से भी बनाए हैं और स्टेट भी बनाए हैं और माउंटेन रेंजेस सारे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कुछ इजी क्वेश्चन भी दिए गए हैं क्योंकि हमेशा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ इतने इजी पूछ लिए जाते हैं कि उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, बहुत इजी भी पूछ लिए जाते हैं। 4th नंबर है, दुनिया में सबसे बड़ा यानी ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप यानी आइलैंड है? बताइए। इजी क्वेश्चन है लेकिन कई लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद जो आइलैंड वो कौन है? फर्स्ट ए बोर्नियो, सेकेंड मालागासी या मेडागास्कर भी बोलते हैं इसको। मेडागास्कर मोस्टली बोलते हैं, मालागासी कहीं कहीं बोलते, इसलिए इस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। ठीक है, बोर्नियो, मालागासी, सी है सुमात्रा और डी न्यू गिनी। बताइए कौन सा है दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप होगा, आइलैंड होगा? आंसर क्या हो गया? न्यू गिनी। आंसर क्या हो गया? न्यू गिनी। आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया डी। क्या हो गया? दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है? न्यू गिनी। अच्छा, मैप में दिखा देते एक बार, अगर मैप लगाया होगा मैंने न्यू गिनी का। मैप लगाया है। ठीक है, मैप दिखा देते एक बार। ये देखो, पापुआ न्यू गिनी है, इसे पापुआ। अच्छा, ये जूम है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, पहले छोटा वाला दिखाते हैं। ये देखो, ये है साउथ ईस्ट एशिया का मैप है। ठीक है, अब इसमें हम क्या बता रहे थे? पापुआ न्यू गिनी। ये देखो यहाँ तक दिखाया गया, ये न्यू गिनी, ये आइलैंड है और ग्रीनलैंड के बाद जस्ट ये इसका सेकंड पोजीशन है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको ये है, इसके आधे भाग है जो ईस्ट में पापुआ न्यू गिनी का अधिकार है और वेस्ट में बात करें तो इसका किसका अधिकार है? इसमें इंडोनेशिया का अधिकार है। ठीक है, इसे पापुआ न्यू गिनी कहने का, इसे न्यू गिनी कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी कहने का मतलब क्या? पापुआ से वहाँ के स्थायी निवासी हैं जो, उनको बोलते हैं पापुआंस। ठीक है, इसलिए इनका नाम बटा है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआंस के नाम पर इसका नाम पड़ गया है पापुआ न्यू गिनी। ये दिख रहा है ना, ये लिख रहा है पापुआ, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये जो है द्वीप है ना, ये वाला। एक मिनट, ये पेन भी कई बार ऐसा चल जाता है जहाँ नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, अब इसको जूम करके मैंने दिखाया था, ये पापुआ न्यू गिनी। ये पूरा जो पार्ट रहेगा, ये पूरा पार्ट जो रहेगा ये पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ये देखा, आधा तो आपको इसमें ग्रीन में दिख रहा है ना, हाफ, आधा आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है। इसका रीजन है क्योंकि 2 देशों का इसमें अधिकार है। ठीक है, 2 देशों का अधिकार है। इधर साइड तो इंडोनेशिया है, देन इधर पापुआ न्यू गिनी खुद है। कई बार ऐसा होता है कि द्वीप तो एक होता है लेकिन उस पर कई देशों का अधिकार होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? समझ गए कौन सा था? 4th न्यू गिनी। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित किया जाता है? अच्छा, आपसे पूछा गया है पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप है जो 3 देशों में विभाजित किया जाता है? अभी जस्ट हम बता रहे थे आपको, कई बार होता है ना कि द्वीप एक होता है, आइलैंड एक होता है, लेकिन अलग अलग देशों का स्वामित्व होता है। ठीक है, अधिकार होता है, सोवरेनिटी होती है। तो फिर ये क्या होता है? अलग देशों में विभाजित हो जाता है। यही पूछा गया कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित किया गया? अच्छा, ज्यादा हिंट नहीं देंगे, अब आप लोग बताइए। ए बोर्नियो, बी सेलिवीस, सी न्यू गिनी और डी तिमोर। बताओ कौन सा होगा? 3 देशों में जो विभाजित है वो कौन सा होगा? आंसर हो गया क्या? ए बोर्नियो। आंसर हो गया ए बोर्नियो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया बोर्नियो। अच्छा, इसका भी मैंने मैप लगाया जो समझने के लिए। ठीक है, कंपलसरी जो रहेगा उसका सबका मैप हम लगाते चलेंगे।
और बाकी तो सब बता ही दिए हैं। एक बार आप क्या है, टेस्ट है, टेस्ट में भी क्या बताएं हम इसमें, ठीक है। अच्छा, बोर्नियो की बात करें तो बोर्नियो द्वीप क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक है, ये आपको पता होगा। यह मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनोई देशों में बटा हुआ है, ठीक है, मलेशिया। अच्छा, यहाँ लिख देंगे, बाकी मैप भी दिखाएंगे अभी ये किन किन देशों में बटा है। फर्स्ट है, एक मिनट में इरेजर लूंगी, जब पेन चलाते हैं ना, पेन की हालत हो रही है खराब। मलेशिया, फर्स्ट मलेशिया, सेकंड इंडोनेशिया, ठीक है, और ब्रुनेई, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई देशों में ये बटा हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया 3 देशों में बटा हुआ है। कौन सा, बोर्नियो द्वीप, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। और यह है विश्व का कितना, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। पहला तो क्या हो गया, ग्रीनलैंड, और दूसरा भी जस्ट बताया पापुआ न्यू गिनी, और थर्ड पोजीशन पे कौन सा हो गया, बोर्नियो, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे कौन हो गया, बोर्नियो। यह है, यहाँ पे लिख देते हैं, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड है, ठीक है। क्या है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने, इसका आंसर क्या हो गया, ए। अब दिखाएंगे हम मैप में कहाँ पे है ये, ठीक है। ये मैप लगाया है, ठीक है। ये जो द्वीप आपको दिख रहा है बोर्नियो, ये बीच में यहाँ पे सुलावेसी, इसे सेलिबीस द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। पहले इसका नाम था सुलावेसी, अब है इसका नाम सेलिबीस। इसके और ये यहाँ पे कौन सा है, मलेशिया, इसके बीच में जो द्वीप है ये कौन सा, ब्रुनोई है, सॉरी बोर्नियो है ये, ठीक है। हम एक बार उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये जो है, ये है क्या है, बोर्नियो, ठीक है। ये कौन सा है, बोर्नियो, ठीक है। अच्छा, कल बता रहे थे तो ये दिमाग से स्किप हो गया था कि ये बताना भूल गए थे, ये द्वीप का नाम क्या है, ठीक है। ये बता दिया था किसका किसका अधिकार है, लेकिन ये दिमाग से नहीं रहता, कई बार पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान में नहीं रहता, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया था, इंडोनेशिया जो है कंट्री, उसमें कौन कौन सी ये द्वीप है, सुमात्रा है, ठीक है। आज बता रहे हैं हम आपको, सुमात्रा है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि द्वीप के अलग नाम है, जो द्वीप है उनके अलग नाम है, और जो उस पर अधिकार देश है उनका नाम अलग है, ठीक है। ये सुमात्रा द्वीप है, अधिकार किसका है, इंडोनेशिया का, ठीक है। ये जावा द्वीप है, अधिकार किसका है, इंडोनेशिया का। ओहो, इंग्लिश में लिख जाते हैं कई बार, ध्यान नहीं रहता, ठीक है। ये जावा है, ठीक है, अधिकार किसका, इंडोनेशिया का। अब बात करते हैं ब्रुनोई पर, ठीक है, बोर्नियो पर, सॉरी ब्रुनोई बार बार बोल रहे हैं, दिमाग से देखो ऐसे निकलता। बोर्नियो द्वीप की बात करते हैं तो इस पर 3 देशों का अधिकार है, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये ब्रुनोई है, ये ब्रुनोई है, ठीक है। ये संप्रभु राज है, सोवरेन कंट्री है, ठीक है, ये ब्रुनोई। और ये 2 भागों में बटा हुआ, किसके कारण बटा हुआ, मलेशिया के कारण। इसे ईस्ट मलेशिया कहते हैं, पूर्वी मलेशिया कहते हैं, और ये पश्चिमी मलेशिया, ठीक है, मलय प्रायद्वीप पर बसा हुआ पश्चिमी मलेशिया। ये जो यहाँ मेनलैंड में जो है वो थाईलैंड से लगी हुई है, ठीक है। और जो ईस्टर्न मलेशिया है वो बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बताया था, ये सरावाक है, सरावाक द्वीप है इसका, ये सरावाक राज्य है, और ये सूबा राज्य है, सरावाक एंड सूबा राज्य है, ठीक है, ये बताया हुआ था। और ये ब्रुनोई है, ब्रुनेई, ठीक है। और ये जो बाकी दिख रहा है ना कलर आपको, ये इंडोनेशिया का अधिकार, इस पर किसका, इंडोनेशिया का अधिकार है, ठीक है। और ये अलग अलग भागों में बटा हुआ, देखो कालीमंतान है, कालीमंतान बोलते हैं इसको, ईस्ट कालीमंतान है, सेंटर कालीमंतान है, वेस्ट कालीमंतान है, साउथ कालीमंतान यानी मिडिल कालीमंतान भी है, ठीक है।
साबा और सराबा आप समझ गए हैं, ब्रुनई समझ गए हैं, ठीक है। ये इंडोनेशिया का पूरा है, इसमें तो 3 देशों में विभाजित हो गया ना ये, ठीक है। ये ब्रुनई, ये मलेशिया हो गया यहाँ पे, अच्छा लिख दें, आप समझ नहीं पाओगे, ये मलेशिया हो गया, ठीक है। जल्दी करेंगे नहीं फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, ठीक है। और ये इंडोनेशिया का हो गया, ठीक है। और ये सब इनके राज्य हैं, देखो ईस्ट कालीमंतान, सेंट्रल कालीमंतान और ये वेस्ट कालीमंतान, साउथ कालीमंतान, ठीक है ये। और आगे बताएंगे ये कौन सा द्वीप है, ये भी बताते चले, क्योंकि ये है सुलेवेसी या सेलिबीज कहते हैं, ठीक है। इस द्वीप का नाम क्या है, सुलेवेसी या सेलिबीज द्वीप कहते हैं। अधिकार इस इंडोनेशिया का है, ठीक है। अधिकार किसका है, इंडोनेशिया का है, ठीक है। ये सारे द्वीप जिस कलर में दिख रहे हैं सेम, सभी इंडोनेशिया का। और पापुआ न्यू गिनी की अभी जस्ट बात करी थी कि ईस्ट में है ये पापुआ न्यू गिनी का अधिकार है और वेस्ट में है इसका इंडोनेशिया का अधिकार है, ठीक है। और लास्ट में तिमोर की भी बात करी थी, तिमोर लेस्ते जिसकी कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सॉरी, ठीक है। तो इसके ईस्ट अगर तिमोर में जाएंगे तो ये तिमोर का ही अधिकार है, और लेकिन इसके वेस्ट में है ये इंडोनेशिया का है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना आप। और यहाँ पे जो सागर है वो सेलिबीज सागर है, ठीक है, सेलिबीज सागर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है, वो है बोर्नियो। आंसर हो गया ए, ठीक है, बता दिया, काफी बता दिया, ठीक है, इतना विस्तार से कोई नहीं बताता, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे, कालीमंतान किस द्वीप का अंग है, देखो अभी पूछ लिया गया। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है ए होंशु, बी बोर्नियो, सी क्यूबा, डी मेडागास्कर या मालागासी। सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, एशिया से लिए गए हैं और मोस्टली जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है, बताइए कौन है, ए होंसु है, बी बोर्नियो है, सी क्यूबा है, डी मेडागास्कर है। कौन सा है, बोर्नियो, बताने की जरूरत नहीं, अभी जस्ट लीक कर दिया मैंने क्वेश्चन। क्या है, बी बोर्नियो, ठीक है, क्या है, बी बोर्नियो। कालीमंतान किसके द्वीप का हिस्सा है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वो किस द्वीप का अंग है, वो है बताओ, कालीमंतान वो किसका, बोर्नियो का, अभी जस्ट बता रहे थे, ठीक है। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा रहा होगा ना तो आप वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जिसमें जरूरी होगा उसमें रुकेंगे हम, ठीक है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट करके बताया था कि वर्ड मैपिंग करनी है उसको तो ये वर्ड मैपिंग, ये बच्चे अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट का करेंगे तो क्या ये वर्ड से बाहर है क्या बच्चे, ठीक है। वर्ड मैपिंग है, लेकिन ये कंप्लीट कराएंगे फिर हम होल वर्ड का भी चलेंगे अभी, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाइज सीरीज चल रहे हैं। और जैसे ये कंप्लीट होगा कल क्लाइमेट स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक भी जरूरी है, ठीक है। कल क्लाइमेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, पढ़ के आइएगा, ये समझने में आसानी हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन, और सी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, और डी लाल सागर रेड सी में, और हिंद महासागर इंडियन ओशियन में। बताइए किस में है मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, कहाँ पे है ये, ए हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में, ठीक है, हिंद महासागर में है सबसे बड़ा। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में चलेंगे तो वहाँ अभी देखो वर्ड में दिखा देते हैं, वर्ड मैपिंग में दिखा देते हैं, लगाया हुआ इसीलिए मैंने है कि आप लोगों को दिखा सकें, ठीक है। ये दिख रहा है ना मेडागास्कर, ये अफ्रीका के पास, अफ्रीका का जो कंट्री है मोजाम्बिक, ठीक है, उसके पास देखेंगे। और ये इंडियन ओशियन का क्या हो गया, हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन होगी मेडागास्कर, ठीक है। इसके पूर्व में मॉरिशस है, देखिए ये दिख रहा है ना मॉरिशस, ये तो जानते होंगे ना मॉरिशस, बहुत सुना होगा, लेकिन शायद मैपिंग में नहीं पता होगा, लेकिन नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इसके पूर्व में मॉरिशस है तथा पश्चिम में क्या, अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश है, ठीक है, मुख्य भूमि से लगा ये क्या है, मोजाम्बिक देश है अफ्रीका में, ठीक है। मोजाम्बिक के ईस्ट में है मेडागास्कर और मेडागास्कर के ईस्ट में है मॉरिशस, ठीक है, ये हो गया मैपिंग में देख लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था ये, ठीक है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है कि हिंद महासागर में है, और आंसर हो गया ऑप्शन ए, इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 है, जापान का विशालतम द्वीप कौन है, जापान का विशालतम द्वीप मतलब सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जापान का, ये पूछा गया। ए होकैडो, बी शिकोकू, सी होदोरी, डी होन्शु। बताओ कौन सा है, होकैडो, शिकोकू, होदोरी, होन्शु।
जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? आंसर क्या होगा बताओ, आंसर बताओ कौन सा होगा? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू या फिर होदोरी। ठीक है, अब बताते चलें आपको क्या होगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। पहले आएगा होक्काइडो, ठीक है, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये इसका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अभी जस्ट मैप में दिखाएंगे। पहले आएगा होक्काइडो, 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 फिर उसके बाद क्या आएगा? होन्शु। इसको याद रखना, होक्काइडो, होन्शु और शिका याद कर लेना। शिका तो याद रहेगा आपको, नहीं तो कई बार कोई शिकोकू पहले कर देता है, कोई क्यूशु पहले कर देता है। ठीक है, तो फिर आएगा शिकोकू, शिकोकू, और देन आएगा कौन सा? क्यूशु, क्यूशु। ठीक है, ये हो गया होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें पूछा गया है? होन्शु है, सबसे बड़ा है होन्शु। सबसे बड़ा क्या है? होन्शु है। ठीक है, सबसे बड़ा होन्शु है। और जापान की कैपिटल है जो टोक्यो, इसी द्वीप पर है। ठीक है, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, होन्शु आइलैंड पर स्थित है। जापान में से द्वीपों का देश, द्वीपों पर बसा हुआ कंट्री है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो जापान की कैपिटल है, ये किसके? होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, होन्शु द्वीप पर। अच्छा, मैप में देखेंगे क्या? मैप में दिखा देते हैं, एक मिनट, बार बार जाना पड़ रहा है एक्चुअली। मैप, एक ही मैप लगाया है इसका। ये चलेंगे, देखो ये जापान। ठीक है, जापान में यहाँ है ये होक्काइडो, ये पूरा जो द्वीप दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा जो है ये होन्शु है। ठीक है, ये होक्काइडो है फर्स्ट, ये होन्शु है, होन्शु, ये होक्काइडो, होक्काइडो, और ये छोटा सा जो इसके होक्काइडो के दक्षिण में है, साउथ में है, ये कौन सा है? शिकोकू, शिकोकू, और लास्ट में जो रहेगा ये है क्यूशु। ठीक है, जूम करके देख लीजिएगा या फिर एटलस निकाल लीजिए, देख लीजिए उसमें। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, और जापान की कैपिटल किस पे है? होन्शु पर। ठीक है, और इसका मैदान है जो कोंटो का मैदान, वो कहाँ पे है? वो भी इसी द्वीप पर है। ठीक है, कोंटो का मैदान। बाकी सब पढ़ाएंगे अभी, जब रीजन पढ़ाएंगे, प्लेन वगैरह, रेगिस्तान, डेजर्ट, मरुस्थल, तब करेंगे। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इससे क्वेश्चन बताने में बड़ा हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप है? इसमें पूछा गया है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय मतलब आइलैंड, ठीक है, और महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कौन सा है बताइए? द्वीप, प्रायद्वीप। फिर ऑप्शन ए अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी ग्रीनलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप है? अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ग्रीनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, महाद्वीप में द्वीपीय कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आप देखेंगे महाद्वीप, जैसे अगर द्वीप की बात करेंगे, आइलैंड की बात करेंगे, द्वीप, ये कोई द्वीप है, जैसे सपोज दैट इसके चारों तरफ ही क्या रहेगा? वाटर रहेगा। ठीक है, चारों तरफ ही इसके वाटर रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, इसको बोलेंगे द्वीप। ठीक है, और अगर जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा सही बना लेते हैं, इंडिया के लोग नाराज़ हो जाएंगे कि भारत का नक्शा कैसे बना दिया। अरे बड़े मुश्किल से तो बनता है। अरे इसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी समझ लीजिए, बाद में करेंगे, भी टाइम नहीं है इतना। ठीक है, अगर ये है ना, इसके तीन तरफ ये वाटर रहेगा, देखा होगा आपने। कहाँ से रहता है? ये गुजरात से रहेगा। ठीक है, हम ज़्यादा ऊपर से लगा ले रहे हैं, उसको समझने के लिए बता रहे हैं, ये इतना
दिल पे मत लीजिएगा कि अरे यहाँ से क्यों लगा दिया, ठीक है। ये जो यहाँ पे रहेगा ये होता है प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, जिसके 3 तरफ से पानी हो, यानी सागर या जल कोस्टलाइन 3 तरफ से घिरी हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रायद्वीप या पेनिनसुला, ये हो गया द्वीप जिसके चारों तरफ से, ठीक। अब आपसे पूछा क्या गया था कौन सा द्वीप है जो कॉन्टिनेंट है, जो एक क्या है महाद्वीप है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, जो द्वीप भी है क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। चारों तरफ से घिरा हुआ, कहीं ऐसा नहीं है कि वो किसी उससे जुड़ा हो, ठीक है, किसी भी मेनलैंड से जुड़ा हो, ठीक है, किसी भी भूखंड से जुड़ा हो। चारों तरफ वाटर होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, और ये महाद्वीप भी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है, ठीक है। मलक्का जल संयोजन, कल उस दिन पढ़ा रहे थे हम, आपको बताया था स्ट्रेट क्या है, जल संयोजन किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप टेस्ट दीजिए, बताइए, अच्छा, ठीक है। मलक्का जल संयोजन या जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, ठीक है। सारी स्टेट पढ़ाई है बहुत विस्तार से और विथ मैप के पढ़ाई है, ठीक है। ये आप नहीं बोलेंगे कि पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगर मलक्का जल संयोजन या जल संधि में आने जाने की सुविधाएं होंगी तो कहाँ से होंगी? ऑप्शन ए हिंद महासागर से चीन सागर तक, बी लाल सागर से भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, और सी है अटलांटिक ओशियन से प्रशांत महासागर तक, और डी है भूमध्य सागर से काला सागर यानी ब्लैक सी तक। बताइए कहाँ से कहाँ तक आ जा सकते हैं? स्टेट का मतलब क्या है? जल संधि। कहाँ से कहाँ तक आ जा सकते हैं? स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का। आप अपना आंसर दीजिए, ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग, MALACCA मलक्का, ठीक है। कहाँ से आ जा सकते हैं? मलक्का से कहाँ से आ जा सकते हैं? आंसर क्या होगा? हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक आ जा सकते हैं। मलक्का जल संयोजन जल संधि, ठीक है, स्ट्रेट। कहाँ से? जो स्टेट बनी होती है उसका क्या काम होता है? दो जो लैंड मास होते हैं इनको तो ये अलग करती है, लेकिन दो जो वाटर बॉडीज रहती है उनको ये कनेक्ट करती है, ठीक है। क्या? जल संधियाँ, स्टेट, ठीक है। तो हिंद महासागर से चीन सागर तक आ जा सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं हम आपको मैप में, मैप लगाया तो था, अरे यार मैप लगाया था, चलो इसमें ही बता देते हैं, ठीक है। क्या था? मलक्का जल संधि पूछी थी, कहाँ से आ जा सकते? हिंद महासागर से चीन सागर तक। और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को, सुमात्रा किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, ठीक है। ये है मलेशिया, ये दिख रहा है मलेशिया, यहाँ पे है मलक्का जल संधि, ठीक है। ये होगी मलक्का जल संधि स्टेट, मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। ये हो गई, नाम नहीं लिखने की जरूरत है, बस हम इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एक तरफ तो यहाँ पे ये है इंडियन ओशियन है, ठीक है, एक तरफ ये है इंडियन ओशियन है यहाँ पे पूरा, और दूसरी तरफ है ये साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी। तो हिंद महासागर से चीन सागर तक अगर आना जाना रहेगा तो किस स्टेट के माध्यम से हम जाएंगे? मलक्का जल संधि, ये मलक्का स्टेट के माध्यम से आए जाएंगे, ठीक है। और जस्ट साउथ चाइना सी किसका भाग है? वो पैसिफिक ओशियन का ही भाग है, ठीक है। अगर आपसे अगर चाइना सी नहीं दिया है, फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए इस पे पैसिफिक ओशियन, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये किसका भाग है? पैसिफिक ओशियन का ही भाग है साउथ चाइना सी, ठीक है। क्योंकि आप इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन तक मलक्का स्टेट से द्वारा आ जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है। ये कौन सा है? ऑप्शन ए इसका क्वेश्चन हो गया, ओह सॉरी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 20 क्वेश्चन कराए हैं, वैसे हम 15 क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन कराने में काफ़ी टाइम जाता है, ठीक है। फिर है हॉर्मुज जल संधि। आज क्लास बहुत लेट हो पाई, ठीक है, क्योंकि आज क्या है, हैप्पी बसंत पंचमी आप लोगों को पहले बोल देते हैं, याद नहीं रहा, ठीक है। पूजा वगैरह करनी थी तो फिर सुबह हम क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, हॉर्मुज स्टेट है जो जल संधि पाई जाती है। ए
काला सागर तथा मृत सागर डेड सी के बीच, और बी है फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ तथा ओमान की खाड़ी के बीच गल्फ ऑफ ओमान, एंड सी है अरब सागर एवं लाल सागर के बीच। अच्छा, इंग्लिश में आप लोग कह रहे होंगे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठते हैं, क्योंकि बाइलैंग्वेज हम करेंगे, थोड़ा एक्चुअली पता एरर आ रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा लेपी को, उसके बाद ही हो पाएगा ये काम, ठीक है। सी है अरब से, क्योंकि एक बार मैंने इंग्लिश में किया, हिंदी में किया नहीं था, तो कोई बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे, ठीक है, मोस्टली कोई बच्चे पढ़ ही नहीं रहा था, तब मुझको जानबूझ के हिंदी में करना पड़ा, ठीक है। सी है अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, और डी है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच, ठीक है। बताइए आप हॉर्मुज जल संधि कहाँ पर, अब ये बताने की जरूरत नहीं, हम ये मैप में नहीं बताएंगे, आपको आंसर देना होगा, ठीक है। हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन क्या है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, ठीक है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, ठीक है। आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मैप में एक बार दिखाते चलते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए भी जुड़े होंगे उनके लिए, ठीक है। जो बच्चे ने पढ़ा होगा वो तो कर ले रहे होंगे इजी वे में, लेकिन जो बच्चे भी नए जुड़े होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, उनके लिए मुझे ये दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। हॉर्मुज स्टेट की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे ईरान, इस तरफ देखेंगे सऊदी अरब, यहाँ पे जो है पर्शियन गल्फ होगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम चलाएंगे अपना पेन, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो हौच-पौच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगी ओमान की खाड़ी, ओमान के पास, ठीक है, ओमान और ईरान के पठार के मध्य ये है कौन सी, ओमान की खाड़ी, ठीक है। और सऊदी अरब का ये है, और ईरान के मध्य ये यहाँ पे रहेगा पर्शियन गल्फ। यहाँ पे जो स्टेट रहेगी वो स्टेट का नाम है क्या, हॉर्मुज स्टेट, ठीक है। जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी, इन दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करेंगी वो क्या है, हॉर्मुज स्टेट, ठीक है। ये जो स्टेट यहाँ पे रहेगी वो होगी हॉर्मुज स्टेट, ठीक है। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच है, और फारस की खाड़ी को इंग्लिश में पर्शियन गल्फ बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच ही, ठीक है। मैप पे देख लिया, अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि जो न्यू बच्चे जुड़े होंगे ना उनके लिए ये समझने में आसानी हो इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जल डमरूमध्य स्टेट, ठीक है। ये जल डमरूमध्य किसे कहते हैं, जल डमरूमध्य, ये भी स्टेट को ही बोलते हैं, ठीक है। जल संधि, जल संयोजन, अच्छा एक बार और बताते हैं, नए बच्चों के लिए बताना पड़ता है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं इसको पूरा, ठीक है। जल संधि, जल संयोजन, जल संयोजन और जल डमरूमध्य, जल डमरूमध्य और इंग्लिश में स्ट्रेट, ये सब किसी को बोलते हैं, जल संधि को ही बोलते हैं, ठीक है। ये इनके क्या है, पर्यायवाची, स्ट्रेट बोल लो, जल संधि बोल दो, जल संयोजन सिनोनिम्स है, और जल डमरूमध्य, ठीक है। ये सब किसको बोलते हैं, स्टेट को ही बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरूमध्य अलग करता है वह है, ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरूमध्य, ऑप्शन बी पाक जल डमरूमध्य, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल डमरूमध्य, ऑप्शन डी मलक्का जल डमरूमध्य। ऑप्शन ए बेरिंग स्टेट, ऑप्शन बी पाक स्टेट, ऑप्शन सी जिब्राल्टर स्ट्रेट, ऑप्शन डी मलक्का स्ट्रेट। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन ए बेरिंग स्टेट, ठीक है। अभी भी ये मैप में हम सब दिखाएंगे बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को सब पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे कि हम सब दिखा चुके हैं इसको। अब वो आपके ऊपर, आप पढ़ें ना पढ़ें, ठीक है। आपको अगर क्वालिफाई करना होगा तो पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, ठीक है, बेरिंग जल डमरूमध्य, ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरूमध्य, ठीक है। मैप में दिखाएं, एक बार मैप में दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगी, अरे इसमें तो फिजिकल मैप में दिखाते, इसमें तो दिखाया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ ये अलास्का दिख रहा है, अलास्का, अलास्का दिख रहा है, यहाँ जो रहेगा ना स्टेट, यहाँ पे स्टेट है बेरिंग, ठीक है, ये, ठीक है। ये कौन सा है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो अलग करता है, ये तो रहेगा इधर जो एशिया रहेगा, क्योंकि चाहे इधर से अगर हम इसको गोल है, क्योंकि एक्चुअली तो अगर हम इधर से देखें तो भी ये एशिया हो गया, उधर हो गया ये अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है, अमेरिका का, ठीक है। एशिया उत्तरी अमेरिका को जो अलग करेगी, तो ये है, देखो ये रीजन है, तो वो यहाँ पे कौन स्टेट है, इस साइड से देख लो, इस साइड से देखो, ये कौन सी बेरिंग स्टेट होगी, कौन सी बेरिंग स्टेट होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम बेरिंग स्टेट, एक मिनट, बेरिंग स्टेट, ठीक है, यानी बेरिंग जल संधि,
बेरिंग जल संधि यहाँ पे, ठीक है, ये होगी, ठीक है, जो क्या एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करेगी, ठीक है। ऑप्शन ए था राइट आंसर। ओ एक मिनट, किस पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 12 पे थे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। अब आया आपका मैपिंग से क्वेश्चन है, सीमा नहीं बनाती, क्योंकि सब करवाए हुए थे। अब बताइए 13 क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, आपको बताना है किससे नहीं बनाती है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती, किससे नहीं बनाती है, पहले देख लीजिएगा। नहीं पूछा गया, एक मिनट, ठीक है, नहीं पूछा गया। ऑप्शन ए बहरीन से, ऑप्शन बी इराक से, ऑप्शन सी कुवैत से, ऑप्शन डी ओमान से, ठीक है। ये मैपिंग से क्वेश्चन है, मैपिंग भी हम करा रहे हैं, अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है। कौन सी है, कौन सा है? फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती, किससे बनाती? ओमान से, ठीक है। बहरीन से भी बनाएगी, इराक से भी बनाएगी, कुवैत से भी बनाएगी, लेकिन ओमान से नहीं बनाता है कौन सा? फारस, ठीक है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अच्छा, फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, ठीक है, मैप में दिखाते हैं आपको। आंसर क्या हो गया इसका? डी, ओमान से नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा था तो ओमान से नहीं बनाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये ओमान हो गया, पर्शियन गल्फ तो यहीं रहेगी। ओमान से तो सीमा बनाने वाली क्या है? ओमान की खाड़ी है, ठीक है। ओमान से सीमा बनाने वाली क्या है? ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है क्या? ओमान। ये ओमान की खाड़ी, यहाँ अरेबियन सी, इनसे सीमा बनाएगा ओमान, ठीक है। अगर बात करिए किसकी, फारस की खाड़ी सीमा किससे किससे बनाती है, तो फारस की खाड़ी सीमा बनाएगी संयुक्त राज्य अमीरात से, यूएई से। यहाँ पे यूएई रहेगा, संयुक्त राज्य अमीरात से, ठीक है। जूम करके देख लीजिए। अच्छा, इसमें हम अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि हौच पौच हो जाता है, ठीक है। ये यूएई से होगा, ठीक है। बहरीन से होगा, बहरीन से होगा, ठीक है। और सऊदी अरब, यहाँ सऊदी अरब, ठीक। और ईरान, ईरान ये है ऑब्वियस में, ठीक है। ईरान है, इराक है, ठीक है। और कुवैत तथा कतर, कुवैत तथा कतर यहाँ पे हैं, छोटे छोटे दिखाएंगे। कतर ये देखो दिख रहा है ना, बहरीन भी ये है, बहरीन है, छोटा छोटा सा दिख रहा है, ये बहरीन है, ये कतर है, दिख रहा है ना, ये जहाँ पे हमारा कर्सर चल रहा है वो देख लीजिएगा, ये बहरीन है, ये कतर है। जूम करके देख लीजिए, एड्रेस निकाल लीजिए, तब उसमें दिखेगा, ठीक है। पहला है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत तथा कतर, इनसे सीमा बनाते हैं, ठीक है। कौन से? पर्शियन गल्फ। एक बार अच्छे बोल दो, आप लिख लीजिएगा। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत तथा कतर, ठीक है। और ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ ओमान सीमा बनाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चले, 13 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, हिंद महासागर। अच्छा, ये आंसर देख लिया आपने, आंसर क्या था? ओमान से नहीं बनाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल, अच्छे से पहले तो है कि क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, पेशेंस से पढ़ना है। आप लोग कह रहे होंगे मैम ऐसा कि हाँ, ये एक्चुअली बिल्कुल है कि एग्जाम में प्रेशर रहता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है। क्योंकि अगर आप हार्ट बीट देखेंगे और अगर आप ये सोचेंगे अरे इतना लेंदी क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते जाइए, अगर जब कूल माइंड रहेंगे, ठीक है, थोड़ा अपना कंट्रोल करेंगे, फोकस बढ़ाएंगे, तो अपने आप क्वेश्चन के आंसर निकलने लग जाते हैं, ठीक है। अपने आप क्वेश्चन के आंसर निकलने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, फर्स्ट है बाब अल मंदेब, बी हॉर्मुज, ठीक है, सी बॉस्फोरस और डी मलक्का। ये भी अभी हम दिखा देंगे मैप में, ठीक है, सारे कुछ दिखाते चलेंगे बच्चे, ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, बाब अल मंदेब, हॉर्मुज, बॉस्फोरस और मलक्का। आंसर क्या हो गया? बाब अल मंदेब। हिंद महासागर को, इंडियन ओशियन को, लाल सागर को जोड़ने वाली स्टेट कौन सी है? बाब अल मंदेब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक है। और हॉर्मुज जल संधि जस्ट अभी बताया, पर्शियन गल्फ ओमान गल्फ को जोड़ती है, ठीक है। और बॉस्फोरस काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ये बॉस्फोरस किसको? काला सागर, ब्लैक सी एंड मरमरा सागर को जोड़ती है, ठीक है। और मलक्का स्टेट तो अभी बताइए आपको किसको किसको जोड़ती है? मलेशिया और कौन सा? सुमात्रा के अलग करती है, और जोड़ती किसको किसको है? इंडियन ओशियन एंड या चाइना से या फिर पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये क्या है? बाब अल मंदेब। आपको अब देख लेते हैं मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे अफ्रीका का जो ये इजिप्ट पार्ट है, यहाँ पे देख लो, सूडान है, इथोपिया है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, ये यमन है,
ठीक है। अगर ये इधर चलते, ये है रेड सी, यहाँ पे है, अच्छा थोड़ा सा छोटा सा लिखेंगे हम रेड सी, ये रेड सी है, लाल सागर, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया था आपसे, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़। यहाँ पे आपको पता है इंडियन ओशन है, ठीक है, ये है इंडियन ओशन अपना पूरा, यहाँ पे इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर है ये। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट है जो इन लोगों को, इन दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट रहेगी ये है बाब अल मंडेब। कौन सी है, बाब अल मंडेब, इसे बोलेंगे बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब, ठीक है। ये संधि, ये स्टेट होगी, जल संधि होगी बाब अल मंडेब, ठीक है। यहाँ पे तो कौन सी होगी, यहाँ हॉर्मुज है, ठीक है, ये बाब अल मंडेब है। किसको किसको, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है बाब अल मंडेब, ठीक है, याद रहेगा। और ये देखो, और यहाँ पे अगर हम रेड सी है ना, इधर ये स्वेज कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे ये स्वेज कैनाल है, ठीक है, ये है, ये सब हम बता चुके हैं। बाकी हम उस पर चलते काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हम मैप में आ जाते तो हमें भी मैपिंग करानी अच्छी लगती है और फिर हम लग जाते हैं मैपिंग कराने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है ए। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल जिसको जोड़ती है वे हैं। आपसे पूछा गया स्वेज कैनाल जिसको जोड़ती है वे हैं। ऑप्शन ए काला सागर, लाल सागर, ब्लैक सी एंड रेड सी। ऑप्शन बी काला सागर, भूमध्य सागर, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। ऑप्शन सी लाल सागर, भूमध्य सागर, रेड सी, मेडिटेरियन सी। एंड ऑप्शन डी काला सागर, स्वेज की खाड़ी, ब्लैक सी गल्फ ऑफ स्वेज। बताइए किसको किसको जोड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वेज कैनाल या स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वो कौन से, लाल सागर एवं भूमध्य सागर। क्योंकि अभी हम लीक कर दे रहे थे, फिर हमको याद आया कि नेक्स्ट ही क्वेश्चन बनाया है हमने, ठीक है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब दिखा देते हैं मैप में एक बार आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे रेड सी है, यहाँ स्वेज कैनाल है, ठीक है, यहाँ स्वेज कैनाल है। तो यहाँ पे ये कौन सा है, ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। और यहाँ पे स्वेज कैनाल है। तो रेड सी और भूमध्य सागर को जो ऐड कर रही है, ठीक है, वो कौन सी है, वो कौन सी है, स्वेज नहर है, ठीक है, स्वेज नहर है। बाकी स्वेज नहर के बारे में बाद में बताएंगे विस्तार से, अभी से मैं क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, मतलब लाल सागर भूमध्य सागर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा इसका आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कल ही बताया था मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ देख लीजिए अगर नहीं आया हो तो, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है, श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। बताओ कौन सा होगा, श्वेत हाथियों की यानी व्हाइट एलिफेंट है ना, किसे बोलते हैं, थाईलैंड को, ठीक है, थाईलैंड को व्हाइट एलिफेंट की भूमि कहा जाता है, ठीक है। अधिकांश वहाँ का ऐसा था, वहाँ के जो राजा हैं थाईलैंड के, वहाँ पे व्हाइट जो एलिफेंट होते हैं उनको रख रखाव में, उनको पालने में बहुत खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, व्हाइट एलिफेंट को। पहले वहाँ की परंपरा थी कि अगर राजा है ना जो वहाँ का थाईलैंड का, अगर किसी से नाराज होता था या असंतुष्ट हो जाता था अपने किसी कर्मचारी से, ठीक है, तो वो उन्हें क्या गिफ्ट कर देता था, व्हाइट एलिफेंट करते था। तो उनमें आपको पता है कि इनको रख रखाव में और इनको पालने में बहुत ही खर्चा होने वाला है, तो अगर जिसको बर्बाद करना रहता था तो उसको वो व्हाइट एलिफेंट दे देता था, ठीक है, तो उसको वो पालते पालते वो खुद ही मर जाता था, इतना उसको खर्चा खाने पिलाने में होता था। तो इसलिए ये हो गया ना कि थाईलैंड में क्या है, थाईलैंड को बोलने लग गया कि व्हाइट हाथियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सफ़ेद हाथी अधिकांश पाले जाते हैं, ठीक है। ये रहा आंसर, क्या है इसका, एक था हेरिटेज मान लो या फिर क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक कोई रीज़न, ठीक है, इसलिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17, कौन सुमेलित नहीं है। 17 क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। अधिकांश पहले है पूछता था, अब नहीं पूछता, क्योंकि नेगेटिव अब चीज़ें पूछने लग गया, क्योंकि अब पॉजिटिव कोई रहा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव कोई रहा नहीं, अब नेगेटिव पूछता क्या नहीं है, सब वही पढ़ लो क्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए म्यांमार, नेपिडा,
ऑप्शन बी थाईलैंड बैंकॉक, ऑप्शन सी लाओस मनीला, ऑप्शन डी वियतनाम हनोई। बताइए कौन सा नहीं है, क्या था, कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल नैपीडा है, बिल्कुल सही, ये कैपिटल है। इसमें ये कई हर बार नहीं दे रखे हैं कि आपको अच्छे से बता दें ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ यही बोलेंगे कौन सम्मिलित नहीं है। अब आप अगर जानते रहे होंगे तो आप कर लेंगे, अगर आपने मैपिंग की होगी। ठीक है, ये रटने से नहीं होता, मैपिंग करना पड़ेगा। मैपिंग अगर आप डेली कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो अपने आप फीड हो जा रही है वो दिमाग में। ठीक है, अपने आप। ठीक है, म्यांमार क्या है, नैपीडा की, म्यांमार है, ओहो उल्टा बोल रहे हैं हम, नैपीडा क्या म्यांमार की कैपिटल है। ठीक है, और बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, और वियतनाम की कैपिटल हनोई है। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल क्या, हनोई। पर लाओस की कैपिटल मनीला है, लाओस की कैपिटल क्या मनीला है, बताओ लाओस की कैपिटल क्या है, वियंतियान है। ठीक है, लाओस की कैपिटल क्या है, ठीक है, और मनीला इसमें दी गई, तो मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की। ठीक है, मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की। ठीक है, एक मिनट बच्चे, मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की। एक मिनट कुछ देखना है, एक मिनट कुछ एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि कुछ मैंने कराया था। ठीक है, ये नहीं, वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, क्या है, लाओस की कैपिटल क्या बताई थी मैंने, वियंतियान, और मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की। ठीक है, फिलीपाइन द्वीप समूह है ना, और फिलीपींस की कैपिटल क्या, मनीला, तो यही गलत हो जाएगा, सी जरा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बस 3 क्वेश्चन और हैं, 18 क्वेश्चन है। थाईलैंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब आपको बताना है, मैपिंग से बहुत इधर से हमेशा मैपिंग से या तो रिवर्स में रहेंगे, या तो फिर कैपिटल पूछ लेंगे, या फिर तो सीमा साझा करना है ये पूछ लेंगे। ठीक है, एशिया से जो रहेगा तक साउथ ईस्ट एशिया से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, हमेशा ही बनते हैं। ठीक है, तो आंसर है थाईलैंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। आपको पता है कौन नहीं बनाता है थाईलैंड के साथ सीमा, ये आपको बताना। ऑप्शन है लाओस कंबोडिया, ऑप्शन बी म्यांमार मलेशिया, ऑप्शन सी भारत चीन, ऑप्शन डी म्यांमार कंबोडिया। थाईलैंड के साथ सीमा नहीं बनाता, मैप में दिखाएंगे अभी। ठीक है, लाओस कंबोडिया बनाता है थाईलैंड के साथ। ठीक है, थाओस के साथ लाओस कंबोडिया बनाता है, लाओस और कंबोडिया दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, और म्यांमार और मलेशिया थाईलैंड के साथ, म्यांमार और मलेशिया ये भी, क्योंकि थाईलैंड के नीचे साउथ में तो मलेशिया लगा हुआ है ना, तो ये भी बनाते हैं। और बात करी जाए म्यांमार और कंबोडिया की, ठीक है, म्यांमार और कंबोडिया की, तो ये भी बनाते हैं। ठीक है, क्या नहीं बनाते हैं, भारत और चीन यानी इंडिया एंड चाइना सीमा साझा नहीं करते हैं, किससे, थाईलैंड से। ठीक है, क्योंकि लाओस जैसे इसके नॉर्थ में आ जाता है और म्यांमार इसके जस्ट वेस्ट में आ जाता है, तो फिर ये भारत से भी अलग हो जाता है और यहाँ चाइना से भी अलग हो जाता है। ठीक है, थाईलैंड, तो भारत चीन से सीमा नहीं बनाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी हो गया इसका राइट आंसर। अब मैप में दिखाएंगे एक बार, अच्छे मैप में दिखा देते हैं, ज़रूरी है ये वाला। अच्छा, एक तो मैप मैंने एक ही लगाया है, बार बार वहाँ जाना पड़ रहा है। ये थाईलैंड दिख रहा है ना, ये थाईलैंड दिख रहा है, ये थाईलैंड, यहाँ पे ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, और ये लाओस है। ठीक है, अच्छा लाओस पर एल लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये उसमें मेंशन किया है, ये एल, ये वियतनाम, देखो इसमें भी है वियतनाम दिया है। ठीक है, वियतनाम भी दिया, ये कंबोडिया ये दिया है, इसमें एरो लगा दिया, देखो ये वियतनाम है, ये एल फॉर लाओस है, ये थाईलैंड है। ठीक है, ये थाईलैंड। आपसे पूछा गया था किससे सीमा साझा नहीं करता है, तो किससे किससे लगाता है पहले ये देख लेते हैं। थाईलैंड, यहाँ चलिए लाओस में से लगाता है। ठीक है, लाओस से लगाता है, और यहाँ ये कौन सा है लाओस से लगाता है, और यहाँ क्या है कंबोडिया से लगाता है। ठीक है, कंबोडिया से लगाता है, और वियतनाम से नहीं लगा रहा है, देखो वियतनाम से नहीं लगा रहा है, याद रखना। ठीक है, वियतनाम, क्योंकि यहाँ से लाओस से पूरा घिर जाता है। ठीक है, और कंबोडिया से, तो वियतनाम से भी नहीं लगाता है। अगर वियतनाम भी दिया रहा होता तो वो गलत होता। ठीक है, वो ऑप्शन भी गलत होता, क्योंकि वियतनाम से भी सीमा नहीं लगाता है, वियतनाम से नहीं लगाता, भारत से भी नहीं लगाता, और चाइना से भी नहीं लगाता। थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड चाइना से भी नहीं लगाता है। ठीक है, ये देखो ये थाईलैंड से, ये लाओस लगा रहा है, दिख रहा है लाओस लगा रहा है, इसके जस्ट ये ऊपर है लाओस, और यहाँ ये म्यांमार है,
ये है, यहाँ ये म्यांमार है, ठीक है, ये भी सीमा साझा कर रहा है थाईलैंड से, ठीक है, और भारत तो यहीं रह जा रहा है। और चाइना देखो ये लाओस और वियतनाम, पहले लाओस से थाईलैंड से सीमा लगाता है, फिर लाओस से और लगाता है वियतनाम, तो फिर चाइना भी यहाँ रह जाता है, ठीक है। तो थाईलैंड से सीमा कौन सा नहीं लगाता है? भारत भी नहीं लगा रहा है, चाइना भी नहीं लगा रहा है, ऑब्वियस वियतनाम भी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये नहीं लगाएंगे इससे सीमा। आंसर क्या था, जल्दी से करा लेंगे, टाइम हो जाता है, जब मैप में जाते हैं तो अगेन हो जाता है। फिर आंसर क्या हो गया, सी। थाईलैंड से सीमा कौन कौन से साझा नहीं करते हैं? भारत नहीं करता है और चाइना भी नहीं करता है, ठीक है, भारत नहीं करता है और चाइना भी नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन और रह गया, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थिर रुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है वो, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र वो देश है जो स्थिर रुद्ध यानी लैंड लॉक है। लैंड लॉक क्या है, इसकी बताई थी ना आपको, लैंड लॉक जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, ठीक है, जिसका कोई कोस्ट लाइन ना हो, ठीक है, चारों तरफ से ही जमीन से घिरा हो, तो वो क्या है, लैंड लॉक कंट्री होती है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का स्थिर रुद्ध देश कौन होगा, कौन सा होगा, ठीक है। ए ऑप्शन ए वियतनाम होगा, ऑप्शन बी लाओस होगा, कि ऑप्शन सी कंबोडिया, या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड, कौन सा होगा? आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लीक कर दिए हैं, अगर आपने देखा होगा, ठीक, इसलिए फिर हम डेप्थ में नहीं जा रहे थे, वापस आ गए। बताइए, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थिर रुद्ध देश है कौन सा? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। ऑप्शन क्या हो गया इसका? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थिर रुद्ध लैंड लॉक कंट्री है लाओस। अभी जैसे देखा, लाओस है ना, लैंड लॉक कंट्री है, इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, कि कोई तटीय रेखा नहीं है, कोई समुद्र से सीमा साझा नहीं करता, चारों तरफ ये जमीन से यानी लैंड से और कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है। 19 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलेंगे हम मैप में, एक बार दिखा देते हैं, बस एक क्वेश्चन और ही रहा है, बस क्लास एंड हो रही है, बस क्लास एंड हो रही है बस, ठीक है। बात किसकी है? लाओस की। आप देख लीजिए, ये लाओस है ना, ये लाओस, एक बार आज हम इसको जूम कर लीजिए एक बार। ओहो, ये पेन क्या, जब हम छोटा चलाते हैं ना तो फिर ये पॉइंट आउट नहीं कर पाता। ये चलते हैं लाओस, ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरी लैंड लॉक कंट्री है, देखो लाओस। यहाँ तो चाइना से भी बंद है, हाँ लाओस। यहाँ एक तरफ यहाँ देखिए म्यांमार भी लगा है, यहाँ थाईलैंड लगा है, नीचे कंबोडिया लगा है और ईस्ट में वियतनाम लगा है। कहाँ से सीमा साझा करेगा? देखिए चारों तरफ से ये कितने चारों तरफ से ये लॉक्ड है, ठीक है, बंद कर रखा है और देशों ने इसको, ठीक है। क्या कौन सी है ये समझाने के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसे बंद नहीं करता किसी को, उसकी ऐसी पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्या है? लैंड लॉक हो गई। कौन सा हो गया? लाओस, ठीक है, लाओस हो गया, लैंड लॉक कंट्री हो गई। कौन सी? साउथ ईस्ट एशिया की एकमात्र लैंड लॉक कंट्री है, वो है लाओस, ठीक है। और बाकी तो सब हैं आइलैंड्स कंट्री हैं सारी इसमें, ठीक है। बस अब एक क्वेश्चन और है, 20 क्वेश्चन मैंने रखे हुए थे, हमेशा हम 15 क्वेश्चन ही लाते हैं, लेकिन आज 20 क्वेश्चन लाए थे क्योंकि आप एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ाते तो हमने 5 पार्ट में पढ़ाया, ठीक है। और टेस्ट हम क्या 15 क्वेश्चन में करा देंगे, ठीक है, टेस्ट क्या 15 क्वेश्चन में करा देंगे। इसका भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आज 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, म्यांमार सीमा नहीं बनाता है। ये सीमा से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो फिर मैंने कहा एक बार प्रैक्टिस करा दी जाए बच्चों की। तो म्यांमार सीमा नहीं बनाता है किससे? ए भारत से, या चीन से, या लाओस से, या कंबोडिया से। भारत से, चीन से, लाओस से या कंबोडिया से, किससे सीमा म्यांमार नहीं बनाता है? आपको बताना है म्यांमार किससे सीमा नहीं बनाता है। तो नहीं में पहले अंडरलाइन कर लेंगे और फिर आंसर देंगे। तो किससे नहीं बनाता है बताइए, किससे नहीं बनाता है? कंबोडिया से, क्योंकि भारत से तो म्यांमार बनाएगा, ये तो बच्चों को भी पता होगा। चीन से भी बना रहा है, ठीक है, चीन से बना रहा है, लाओस से भी बना रहा है, ठीक है, लाओस में भी बना रहा है। लाओस के अगर हम चलेंगे वेस्ट में तो ये बना रहा है, ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ में, ठीक है, तो ये बना रहा है लाओस के। पर कंबोडिया नहीं बनाएगा, कि कंबोडिया तो थाईलैंड और लाओस और वियतनाम से सीमा साझा करता है, ठीक है। और म्यांमार तो थाईलैंड की रह जाता है, क्योंकि साउथ में थाईलैंड लगा हुआ है म्यांमार के, तो इसके पास ही रह जाता है। क्योंकि आपने देखा पैरेलल आता है, म्यांमार और थाईलैंड पैरेलल आता है काफ़ी। कहाँ तक आता है? मलेशिया के लास्ट तक तो मलेशिया तक तो थाईलैंड आता है, लेकिन इसके काफ़ी आगे तक म्यांमार भी आता है, ठीक है। इसकी सीमा पैरेलल आती है म्यांमार की और थाईलैंड की, ठीक है, लेकिन कंबोडिया की नहीं। कंबोडिया नहीं सीमा साझा करता है, ठीक है, म्यांमार से। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओहो, पेन में डबल क्लिक हो गया, अभी खराब हो जाता है हमारा पूरा। कंबोडिया, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आप मैप में देख लेते हैं, अब नहीं कोई क्वेश्चन, ठीक है, परेशान मत होइएगा, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ये है, देखो क्या हमें बताया था आपको कि आपको बताना है कि म्यांमार से कौन सा
देश सीमा साझा नहीं करता है। देख लीजिए ये थाईलैंड कर रहा है, यहाँ तक देखो, आप देखो दोनों चीज़ें, ये यहाँ तक म्यांमार है, जूम करके देखिए, यहाँ पे एटलस निकाली मेरी, तो फिर पता है मुझे चश्मे का नंबर बढ़ गया, मुझे चश्मा दोबारा से बनवाना पड़ेगा, जाएंगे किसी दिन मैपिंग कराते कराते, ठीक है। यहाँ पे ये म्यांमार है, यहाँ तक म्यांमार आता है, देखो जहाँ मैंने कर्सर रखा है, और नीचे तक यहाँ तक जो आएगा ये थाईलैंड है, और थाईलैंड ही किससे, मलेशिया से लगा, मलय प्रायद्वीप से, ठीक है। मलय प्रायद्वीप थाईलैंड के दक्षिण में, साउथ में, ठीक है, दिख रहा है। तो ये म्यांमार से थाईलैंड सीमा लगा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। और यहाँ पे ये है लाओस भी लगा रहा है, लाओस भी लगा रहा है, ठीक है, लाओस भी लगा रहा है म्यांमार से, और थाईलैंड भी लगा रहा है, ठीक है। और वियतनाम नहीं लगाता है, लेकिन ऑप्शन से अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं बना देंगे, अपने अकॉर्डिंग उसमें ऑप्शन हम नहीं बना देंगे। लेकिन इसमें कंबोडिया सीमा नहीं लगाता है, कि कंबोडिया तो ये रहा ना, ये यहाँ जो ये दिख रहा है ना, ये कंबोडिया है, ये कहाँ से सीमा साझा कर रहा है, दिख रहा है कहीं, तो ये सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे 20 क्वेश्चन, ये हमारे हो गए पूरे 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो गया बिग टेस्ट सीरीज के। अब आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने पढ़ा रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा रहा होगा तो आप 20 में 20 कर ले जाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन तक है तो आपकी डायरेक्शन सही है, आप सही दिशा में जा रहे हैं और सही दिशा में आपकी पढ़ाई है। लेकिन आप अगर 10 या 12 तक कर पाते हैं तो आप इन्हांस करने की ज़रूरत है और उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और हाँ, अभी टाइम है, आपके पास जो बेसिक से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर जिस दिन आ गई आरओ की, ठीक है, कैलेंडर भी आ गया, आपने देख लिया होगा, एक बार इस पर हम बना देंगे वीडियो कि आपको किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप एक बार डेट आ गई तो फिर आप फिर रहेगा क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ें, हौच पौच हो जाता है। अगर अभी बेसिक से लेके चलेंगे तो हो जाएगी। ज्योग्राफी की तो गारंटी मेरी है कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन कोई छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे अपनी क्लास के एंड करते हैं, और एक्चुअली अभी पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी एक्चुअली बहुत और भी काम स्टार्ट करने हैं। ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारी मार्च से, तो अभी टाइम नहीं मिलेगा हमें, 5-6 महीने तो बिजी रहेंगे। उसके बाद पॉलिटी शायद, अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा तो फिर करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम करते हैं अपने क्लास का एंड। बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे और कितने आप कर पाए, कमेंट में करके बताइएगा आप कितने कर पाए। ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कितने आप इसमें कर पाए और आपका रेशियो क्या रहा और क्या और टॉपिक आपको पढ़ना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी लोगों को जोड़िए, क्योंकि जैसे आप काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। आप ही बताइए, जब क्लास में एक बच्चा रहता है, टीचर पढ़ाता जरूर है, ऐसा नहीं कि टीचर का काम है कि अगर 1-2 बच्चे रहेंगे तो पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे किसी वो नहीं रहता। अगर क्लास पूरी भरी रहती तो टीचर को पढ़ाने में और अच्छा लगता है, उसमें मोटिवेशन और बढ़ता है, एनर्जी मिलती है, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता है, ठीक है। तो उस तरह से है, आप लोग इनको शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी लोगों को जोड़िए, ठीक है। लेके आते हैं परसों अल्टरनेट क्लास लेते हैं, लेकिन एक्चुअली कल हम कंटेंट भी बनाना रहता है, खुद से टाइपिंग भी करनी होती है अभी, ठीक है, तो टाइम लगता है। तो परसों हम लेके आएंगे क्लाइमेट। तो एक दिन आपके लिए है, आप क्लाइमेट पढ़ लीजिए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, बाकी हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे, पढ़ते रहिए और बेसिक से अभी पढ़ लीजिए, अभी टाइम है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।